वेलकम बैक टू नोडी जॉब 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। आज जो जॉब आया हुआ है भारतीय सेना की तरफ से, ये बंगलौर में वैकेंसी निकाली गई है। एएससी सेंटर दक्षिण में आप लोगों को टीएसटीसी बेंगलोर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। फायरमैन का, ट्रेडमेट के है, कुक का है, ड्राइवर का, क्लीनर का एवं अन्य पदों पर यह भर्ती आप लोगों को लिया जाएगा। ये जो है आप लोगों को भारतीय सेना बेंगलोर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। नियुक्ति स्थल जो है आप लोगों को दिल्ली, अंबाला, कलकत्ता, जोधपुर, लखनऊ, पठानकोट, जैसलमेर, बंगलौर, चेन्नई, सूरतगढ़ एवं अन्य जगहों पर आप लोगों को भर्ती लिया जाएगा। योग्यता ज़्यादा नहीं मांगा गया है। एकता आप लोगों को मात्र 10वीं पास मांगी गई हुई है। केवल पुरुष के लिए फॉर्म दिया गया हुआ 71 पदों पर यह भर्ती लिया जाएगा। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से, फॉर्म निःशुल्क है। फॉर्म में आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देनी होगी। टोटल 71 पदों पर यह भर्ती लिया जाएगा। जैसे कि ट्रेडमेट मजदूर का जो है 8 पद दिया गया हुआ। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा, 18,000 से 56,000 तक सैलरी, 10वीं पास होनी चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ चौकीदार का 2 पद दिया गया हुआ जो 18 से 25 वर्ष और 18,000 से 56,900 तक वेतन दिया जाएगा। कुक का आप लोगों को 3 पद दिया गया, क्लीनर का 4 पद दिया गया, फायरमैन का सबसे ज्यादा पद दिया गया हुआ 30 पद दिया गया हुआ जो 18 से 25 वर्ष आयु सीमा मांगे गए। 19,900 से 63,200 तक वेतन दिया जाएगा। 10वीं पास तथा आवेदन का कद 1.65 होनी चाहिए। 81.5 से 85 सेंटीमीटर, 50 केजी वजन भी आप लोगों को होनी चाहिए। वाहन मैकेनिक, फायर इंजन ड्राइवर का 10 पद दिया गया हुआ। सिविलियन मोटर ड्राइवर का 9 पद दिया गया हुआ। वाहन मैकेनिक का 1 पद। सिविलियन कैंटीन इंस्टेंट का 3 पद दिया गया हुआ है। इसी तरह सभी का दिया गया, सभी का 10वीं पास तथा अनुभव थोड़ा बहुत मांगा गया हुआ है। 5 पदों में से 5% पद खिलाड़ियों के लिए जाएगा। मतलब इसमें कुछ पद जो है स्पोर्ट कोटा के लिए जाएगा और कुछ पदों के 4% जो है विकलांग वगैरह के लिए जाएगा। सभी पदों के लिए केवल पुरुष ही आवेदन करने का पात्र है। मतलब बोल दिया गया हुआ कि सभी पद के लिए पुरुष ही हैं, महिला आवेदन उपयुक्त पदों के लिए आवेदन ना करे। इसमें बोल दिया गया हुआ कि महिला इस पद के लिए आवेदन ना करे। कुछ पदों में 10% भूतपूर्व सैनिक के लिए जाएगा। जैसे बोल दिया क्लीनर, सिविलियन मोटर एवं वाहनों मैकेनिक, ट्रेडमैन, मल्टीटास्क स्टाफ चौकीदार में कुछ पद जो है कुक में जो भूतपूर्व सैनिक के लिए दिया जाएगा। सिविलियन कैंट्री के लिए मात्र 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए जाएगा। इसमें देखिए कुछ पद दिया गया हुआ, जैसे ट्रेडमैन के लिए 8 पद है जिसमें जनरल का नहीं है। एसटी का 5 पद है, 3 पद ईडब्ल्यूएस का है। कैंटरिंग का जो है 3 पद है, उसमें 1 एससी का है, 2 ईडब्ल्यूएस का है। क्लीनर का 4 पद है जो 2 पद एसटी का, 1 पद ओबीसी का, 1 पद ईडब्ल्यूएस का। क्लीनिंग फायरमैन का है जो 1 पद है जो ओबीसी का जाएगा। मोटर ड्राइवर का 9 पद है जो 5 पद एसटी का जाएगा, 1 पद ओबीसी का, 3 पद ईडब्ल्यूएस का जाएगा। मल्टीटास्क में 2 पद है जो 2 पद एसटी का जाएगा। कुक का 3 पद है जो 2 पद एसटी का, 1 पद ओबीसी का। 30 पद जो है फायरमैन का है जो 15 पद जनरल का है। एससी का 3 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 8 है, ईडब्ल्यूएस का 3 दिया गया हुआ। वाहन मैकेनिक का 1 पद है जो आप लोगों को ओबीसी का जाएगा। इंजन ड्राइवर का है जो 10 पद है, 2 पद जनरल का, 3 पद एससी का, 2 पद एसटी का, 2 पद ओबीसी का, 1 पद ईडब्ल्यूएस के पदों में जाएगा। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार आप लोगों को लिया जाएगा। आयु में आप लोगों को छूट भी दिया जाएगा। देखिए डाक द्वारा भेजने का पता दे दिया गया हुआ है। बंगलौर का ये पता है। पंजीकरण डाक एवं स्पीड पोस्ट के आधार पर या साधारण के माध्यम से कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट करनी होगी आप लोगों को।
आवेदन के साथ क्या क्या आप लोगों को दस्तावेज देनी है, चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। पहला में सभी प्रकार के जो भी आपको सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो देनी होगी। जन्म तिथि हेतु 10वीं का प्रमाण पत्र, एक स्वयं का पता लिखा हुआ 25 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र हो तो दीजिए, आरक्षण लेना है तो जाति प्रमाण पत्र दीजिए। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के स्वयं सत्यापित नवीन फोटोग्राफ दीजिएगा, उसके पीछे अपना नाम, पिता का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड देनी होगी। रोजगार पंजीकरण पर आपको अगर पंजीकरण है तो आप दे सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक एवं खिलाड़ी विकलांग होने से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हैं। ओबीसी होने से ओबीसी का घोषणा प्रमाण पत्र दीजिए। भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज एवं अन्य किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो आप दे सकते हैं। आवेदन वाले लिफाफे पर अपना पोस्ट एवं कैटेगरी अवश्य लिख दीजिएगा। अब आवेदन के लिफाफे पे आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरिएगा। एक आवेदक केवल किसी भी एक पद के लिए कर सकते हैं। आवेदक को कॉलम लेटर जो केवल ईमेल पर भेजा जाएगा, कॉल लेटर जो है आप लोगों को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, आपको कुरियर द्वारा नहीं भेजा जाएगा, इसीलिए ईमेल अपना सही दीजिएगा। साक्षात्कार परीक्षा के लिए आवेदक को अपनी जोखिम एवं खर्च पर आनी होगी। डीए टीए नहीं दिया जाएगा, ये बोल दिया गया है साफ शब्द में कि इसमें डीए टीए नहीं दिया जाएगा। आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रवेश पत्र 2 पंक्तियों में भेजा जाना है, जो प्रवेश पत्र अलग अलग पेज पर हो। मतलब इसमें 2 प्रवेश पत्र के अंदर 2 पंक्तियां डाल दीजिएगा, दोनों पंक्तियां पर अपना एड्रेस वगैरह जो भी है लिख दीजिएगा। 2 पंक्तियां, एक पंक्तियां आपको भेजा जाएगा, एक पंक्तियां उनके पास रहेगा। ठीक है। आवेदक के कॉलम 18 में आवेदक अपनी पसंद के अनुसार 3 नियुक्त केंद्र भरें, किंतु जिन पदों के लिए 3 स्टेशन नहीं है उनके लिए संबंधित कॉलम A1 या 2 स्टेशन को ही, मतलब इसमें दिया गया हुआ है कि किन्हीं 3 स्टेशन चुनिएगा। जैसे ही दे दिया गया हुआ, कुक के लिए दिया गया हुआ न्यू दिल्ली, पुणे, तो इसमें से आप लोगों को चूज करनी है कोई भी 3 स्टेशन जो आप लोगों को साक्षात्कार के लिए वगैरह बुलाया जाएगा। देखिए इस तरह से आपका फॉर्म रहेगा रजिस्ट्रेशन, आप लोगों को स्टैंप लगा दीजिएगा, साथ में एड्रेस वगैरह फिलअप कर दीजिएगा। बेंगलुरु के देखिए इस तरह का एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आप डिटेल्स भर के आप लोग सिग्नेचर वगैरह कर दीजिएगा। अगर फॉर्म आप लोगों को नहीं मिल पाता है तो आप हमें फॉर्म के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं आप लोगों को फॉर्म दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं फॉर्म मिल पाता है तो। और आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में फॉर्म का PDF डाल दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके भर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो